हेलो ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, और आपका आज का दिन अच्छा था इन टर्म्स ऑफ वर्क, और आपकी फैमिली में भी सब ठीक है, और आपके आसपास भी सब कुछ ठीक है। एंड आई ऑल्सो होप कि आप अपना डेली के एयर पोल्यूशन से जो है अपना बचाव कर रहे हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें, प्लीज़ डू वियर अ मास्क, और अपने आप को और अपने परिजनों को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को प्लीज़ इस एयर पोल्यूशन से बचाइए। बाहर की जो एयर हवा है वो बिल्कुल दूषित है, एंड सभी लोगों को कफ, बैड थ्रोट, इवन फीवर तक की प्रॉब्लम हो रही है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि आप सब इस एयर पॉल्यूशन से खुद को भी बचाएं, और अपने परिजनों को भी बचाएं, और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही ओडीआई सीरीज के बारे में, जिसका दूसरा मैच कल हैमिल्टन में खेला गया। हम सब जानते हैं कि जो इंग्लैंड की टीम है वो न्यूजीलैंड के व्हाइट बॉल टूर पर गई हुई है, जिसमें पहले 3 टी20 मैचों की सीरीज थी, जो इंग्लैंड ने 1-0 से जीती थी, क्योंकि उस सीरीज के दोनों मैच, पहला और तीसरा मैच, बारिश की वजह से वॉश आउट हो गए थे, और जो सेकंड टी20 था वो इंग्लैंड ने 65 रनों से जीता था। तो उस तरीके से उन्होंने जो टी20 मैचों की सीरीज, 3 मैचों की जो सीरीज थी, उसे 1-0 से जीता था। उसके बाद जब ओडीआई सीरीज की शुरुआत हुई, उसका पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता, और दूसरा मैच कल हैमिल्टन में खेला गया। लेकिन इंग्लैंड की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आया। उनके लिए सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ, स्टेडियम चेंज हुआ, पिच चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बट उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो वैसी ही रही। दूसरा वनडे भी वो 5 विकेटों से हार गए। और ये उनकी इस साल, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, कि इंग्लैंड के लिए ये साल अच्छा नहीं गया है क्रिकेट के लिहाज से। पहले जब 2025 के स्टार्ट में वो इंडिया आए व्हाइट बॉल की सीरीज खेलने, तो वो ओडीआई में क्लीन स्वीप हो गए 3-0 से। उसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज वो 4-1 से हार गए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, जिसमें वो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेटों से, दूसरा मैच अफगानिस्तान से 8 रन से, और तीसरा मैच साउथ अफ्रीका से वो 7 विकेटों से हारकर ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। जिसके बाद जॉस बटलर ने उनकी कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद फिर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हुई, जो 2-2 से बराबर हो गई। उसके बाद इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया, और साउथ अफ्रीका से भी वो ओडीआई और टी20 सीरीज दोनों 2-1 से हार गए। ओडीआई की सीरीज भी 2-1 से हार गए, और टी20 की सीरीज भी 2-1 से हार गए। और अब न्यूजीलैंड में वो टी20 मैचों की सीरीज 1-0 से जीते हैं, और वनडे सीरीज 3 मैचों की वो 2-0 से हार चुके हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि इंग्लैंड जो ओडीआई रैंकिंग्स में 8वें नंबर पर है, और टॉप 8 टीम्स इंक्लूडिंग जो होस्ट होता है उसकी डायरेक्ट एंट्री होती है इन दी वर्ल्ड कप, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, जो भी वर्ल्ड कप हो, तो उसमें टॉप 8 रैंक टीम्स को डायरेक्ट एंट्री मिलती है, और जो होस्ट होते हैं उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया आर द होस्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2027, तो उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। उनके अलावा जो टॉप 8 की टीम्स होंगी, जो टॉप 8 टीम्स होंगी, उनकी वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री होगी। अभी तो इंग्लैंड 8वें नंबर पर काबिज है, लेकिन अब वो ये सीरीज भी हार चुका है, तो हो सकता है कि उनकी रैंकिंग जो अपडेट होगी शायद उससे नीचे चली जाए। और अगर इंग्लैंड इसी तरह ये मैचेस हारता रहा अपने ओडीआई सीरीज, जो भी उनको मिल रहे हैं प्रिपरेशन के हिसाब से 2025 वर्ल्ड कप के लिए, तो ऐसा ना हो कि उन्हें क्वालिफाई खेलना पड़े। और न्यूजीलैंड जैसी टीम और इंग्लैंड जैसी टीम के लिए क्वालिफाई खेलना एक शर्म की बात है। एक ऐसी टीम जिसके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हों, जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड चैंपियंस भी रह चुके हों, और वो क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने लगे, तो ये उनकी क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आज बात करेंगे दूसरी ओडीआई के बारे में, जो कि हैमिल्टन में खेला गया। लेकिन बिफोर आई मूव फर्दर इन द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस, एंड ऑफ कोर्स गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो बिना देर के शुरू करते हैं। दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने टॉस जीता, और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और इंग्लैंड की शुरुआत एज यूजुअल खराब रही, और 50 रन के अंदर अंदर उन्होंने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया, जिसमें बेन डकेट, जेमी स्मिथ, उसके बाद जेकब बैटल, और फिर जो रूट भी आउट हो गए।
और 81 रन के अंदर अंदर उनकी 5 खिलाड़ी आउट हो गए, जिसका मतलब है कि आपकी आधी टीम तो 81 रन पर ही आउट हो गई। तो नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचता। अगर आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर कितने रन आपको करके देगा? टॉप ऑर्डर को परफॉर्म तो करना होगा। बेन डकेट इज गोइंग थ्रू अ हॉरिबल पैच, बट इंग्लैंड कॉन्स्टेंटली उनके साथ उनको मौके दे रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आपके पास फिल सॉल्ट जैसा एक अच्छा ओपनर है, एक ताबड़तोड़ ओपनर है, आप उसको छोड़कर बेन डकेट को खिला रहे हैं। बेन डकेट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ठीक है। उनका जो द 100 का सीजन भी हुआ है इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वो भी खराब गया है। बट डिस्पाइट दैट उनको टीम में चांसेस मिल रहे हैं, एंड आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जब आपके पास फिल सॉल्ट जैसा ओपनर है जो कि ऊपर से तेज खेल सकता है और बॉलर्स की लाइन लेंथ अपसेट कर सकता है, तो आप उसे छोड़कर बेन डकेट के साथ क्यों चिपके हुए हैं? सेम गोज आउट फॉर जो रूट। जो रूट इतने सीनियर प्लेयर हैं कि अगर आपके आसपास विकेट्स गिर रही हैं तो आप एक शीट टैंकर का रोल प्ले करें। आप इनिंग्स को साथ लेकर चलें। आपके साथ जो यंग बैट्समैन खेल रहे हैं, जैसे कि जेकब बैठल हैं या फिर जेमी स्मिथ खेल रहे हैं, या जो भी बल्लेबाज आपके साथ दूसरे एंड पर है, आप उन्हें गाइड करें। आप मैच को लंबा लेकर चलें। ये 50 ओवर का मैच है, आपका T10 का मैच नहीं है कि जिसमें सिर्फ 10 ओवर है और आपको रन्स मारने ही मारने हैं। इट इज़ अ T10 मैच। इट इज़ अ 50 ओवर मैच, नॉट अ T10 मैच। लेकिन 81 रन के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए और नीचे के बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर सके। पिछले मैच में भी यही था और इनके कप्तान ने 134 या 135 रन की पारी खेलकर इन्हें किसी तरह 223 के रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया था। लेकिन सेकंड ओडीआई में वो भी कुछ नहीं कर सके और वो भी आउट हो गए और इंग्लैंड की पूरी टीम 177 रन पर आउट हो गई, जो कि न्यूजीलैंड के लिए टारगेट अब जो था वो 178 रन था। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो इनके पास कोई स्टार, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई स्टारडम है। ये बहुत नॉर्मल टीम है, इनका इतना हाइप नहीं होता। ना आईसीसी इवेंट्स में होता है, ना बायलैटरल में होता है, और ना ही ये अपने सीनियर प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है परफॉर्मेंस। ना ही अपने सीनियर प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है फॉर परफॉर्मेंस। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब इनकी टीम इंडिया को वाइट वॉश करके गई थी इंडिया में, तब केन विलियमसन नहीं थे, तब इनके ट्रेंट बोल्ट नहीं थे। हालांकि ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में बहुत महंगे भी दिखते हैं। जो भी फ्रेंचाइज उन्हें खरीदती है वो काफ़ी अच्छे पैसों में उन्हें खरीदती है, क्योंकि उनका एक नाम है और वो नाम उनकी परफॉर्मेंस से बना है जो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए की है। लेकिन अब ये दोनों ही नहीं खेलते हैं इतना। केन विलियमसन की भी एक लंबे समय बाद वापसी हो रही है और T20 तो वो खेलते ही नहीं है। और जो टीम, जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया, न्यूजीलैंड जो इंडिया को वाइट वॉश करके गई, उसका ये हिस्सा नहीं थे। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर एक्सपीरियंस पीपल। एक छोटी सी कंट्री जिसके पास ना तो इतनी पॉपुलेशन है और एक लिमिटेड सेट ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन इनके जिस भी प्लेयर को चांस मिलता है दे परफॉर्म फॉर देयर कंट्री। जिसका एक एग्जांपल है, जेकब डफी को आप देख लें, पिछले मैच में आप देखें ब्लेयर थिकर को। तो इनके पास नए नए लोग आते हैं, नए नए लड़के आते हैं, एंड दे परफॉर्म फॉर देयर कंट्री, और फिर वो अपना नाम बनाकर मुख्तलिफ लीगों में खेलते हैं। तो जो न्यूजीलैंड के लिए टारगेट था वो था 178 रन का। हालांकि न्यूजीलैंड की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही और शून्य के स्कोर पर उनकी पहली विकेट गिरी जब विल यंग आउट हुए, जिन्हें 8 रन ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। लेकिन उसके बाद रचिन रविंद्रा और न्यूजीलैंड के जो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं केन विलियमसन, पहले उनके बीच में 42 रन की पार्टनरशिप लगी और फिर केन विलियमसन ओवरटन की गेंद पर आउट हो गए। फिर उसके बाद आपके डैरेन मिचेल ने पारी को संभाला उनके साथ मिलकर। डैरेन मिचेल और रचिन रविंद्रा ने तीसरी विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। 109 के स्कोर पर जब तीसरी विकेट गिरी, जब रचिन रविंद्रा आउट हुए, तो उनके आउट होने के बाद मिचेल सेंटनर और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पारी को संभाला और डैरेन मिचेल एक एंड पे खड़े रहे। हालांकि आउट होने से पहले रचिन रविंद्रा ने भी 50 रन पूरे किए और टीम को वो एक अच्छी पोजीशन पर छोड़ कर गए थे। लेकिन जब 109 पर 3 खिलाड़ी आउट हुए, उसके बाद टॉम लैथम और मिचेल ब्रेसवेल जल्दी जल्दी आउट हो गए और 118 रन के स्कोर पर इनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तब ऐसा लगा कि शायद इंग्लैंड मैच में वापस आ सकता है
बट जब आपके पास टारगेट ही 177 रन का है, तो आप उसमें कैसे मैच में वापस आएंगे? जो विनिंग फॉर्मेलिटीज थी, जो आखिरी औपचारिकताएं थी, वो डैरेन मिचेल और मिचेल सेंटनर ने पूरी की, और न्यूजीलैंड ने 12 साल बाद इंग्लैंड को वनडे सीरीज में हराया है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे अभी भी बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि इंग्लैंड का जो ये साल है, आप 2025 का देख लें या फिर उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, तो जो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें भी ये ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। वहाँ भी ये सेमीफाइनल तक नहीं आ सके थे। वहाँ पर ये अफगानिस्तान से हार गए थे, जिसे एक अपसेट करार दिया गया था, जो कि एक अपसेट था भी। 2024 के वर्ल्ड टी20 में जरूर इन्होंने सेमीफाइनल खेला, बट 2025 ऑनवर्ड इनकी पूरी क्रिकेट तबाह हो गई। पहले ये इंडिया से वाइट वॉश हुए इन ओडीआईस, फिर टी20 4-1 से हारे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हुए। उसके बाद जॉस बटलर ने इनकी कप्तानी छोड़ी, और फिर जब इंडिया की टीम आई तो वो सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। ऑनेस्टली अगर इंडिया अच्छा करती, अगर इंडिया लॉर्ड्स में 193 रन चेस कर देती, तो शायद वो भी नहीं होता। इंडिया शायद ये सीरीज 3-2 से जीत जाती। बट इट्स ओके, जो स्कोर लाइन है वो 2-2 ही रहेगी, क्योंकि क्रिकेट में अगर या मगर कुछ नहीं होता। ना असल जिंदगी में, ना ही क्रिकेट में अगर मगर नाम से कुछ नहीं होता। और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया फॉर अ वाइट बॉल सीरीज। वहां भी ये 2-1 से पहले टी20, पहले ओडीआई फिर टी20 हार गए। और अभी न्यूजीलैंड में इन्होंने ओडीआई सीरीज 1-0 से जीती, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तीनों मैच होते हैं तो शायद ये भी सीरीज हार जाते हैं। और ओडीआई सीरीज अभी इन्होंने 3 मैचों की 2-0 से हार ली है। तो अब ये 8वें नंबर पे थे बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज। मुझे लगता है कि जब रैंकिंग अपडेट होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, तो इंग्लैंड की शायद रैंकिंग नीचे हो जाएगी। और 31 मार्च 2027 लास्ट डेट है, उसमें जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी, इंक्लूडिंग दी होस्ट, जिनकी डायरेक्ट एंट्री होती है। होस्ट हैं आपके साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया, तो इनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। और इनके अलावा जो टॉप 8 टीम्स होंगी उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। तो अगर ये 8वें नंबर से नीचे गए तो इनको क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे, जो कि इंग्लैंड जैसी टीम के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेगी, या फिर वो अपनी रिमेनिंग मैचेस जो भी उनकी ओडीआई शेड्यूल्स हैं उनको जीतकर अपने स्पॉट को बचा लेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि आपको कैसी लगती है इनकी परफॉर्मेंस। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ऑफ कोर्स अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। सी यू ऑल टुमारो।